हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ पीजीटी ज्योग्राफी के। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्वेश्चन पेपर 2013 का, जिसमें हम ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से 150 के बीच में आपके क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही पोर्शन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से मानचित्र के लिए सबसे बड़ी मापनी को चुनिए। आपको चुनना है सबसे बड़ी मापनी, और इसके लिए मैंने सिंपल सी एक ट्रिक दी है। अगर आपसे जब भी पूछा जाए, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता रखी है कि भाई जब आपसे एग्जामिनर बोले सबसे बड़ी मापनी चुनो, तो आप सबसे छोटे नंबर वाले को टिक कर दो। जब आपसे पूछे सबसे छोटी चुनो, जब आप सबसे बड़े वाले को टिक कर दो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा। अब इन सब में जो हमारा RF है वो सबसे छोटा है, यही तो है। तो सबसे बड़ी मापनी को चुनना था, तो हमने अपोजिट कर दिया उससे सबसे छोटी, क्योंकि ये क्या होगा, ये आपके सबसे बड़े एरिया को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92। सेडल पीक स्थित है। सेडल पीक ये आपकी पिक है अंडमान निकोबार की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अंडमान निकोबार की ये आपकी चोटी है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक तो अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ती है ये, इंडिया की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93। थोड़ा शोर हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93। भारत के कौन से भाग में दंडकारण्य स्थित है। तो दंडकारण्य बताना आपको कौन से भाग में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो दंडकारण्य ये हमारा पड़ता है भारत के ईस्ट और सेंट्रल पार्ट में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई निर्भर करती है। देखो दिन और रात तो हमें पता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं, बट यहाँ पर लेंथ पूछी गई है, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। तो वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो भाई वो तो सिंपली आपकी इस पृथ्वी की परिक्रमण गति पर डिपेंड करती है, यानी अर्थ रिवोल्यूशन पर डिपेंड करती है। अर्थ रिवोल्यूशन यानी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर काटती है, तो उसी चीज़ पर डिपेंड करती है दिन और रात की लंबाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95। यूरोप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो यूरोप की बात करें तो सबको पता है राइन नदी का जो मार्ग है, वाटरवे है, वो सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है, राइन नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96। क्राल आदिवासियों में रहने वाले लोग हैं। ये देखो मैंने अभी आपको करवाया है, ये कोर्स में भी डाला है एडिशन वीडियो में, क्राल, जब हमने पढ़ा था क्राल के बारे में। तो क्राल आदिवासियों में जो जनजाति रहती है, आपको बताना वो कौन सी जनजाति है जो क्राल अपने घरों को क्राल के नाम से जानती है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो एक तो मसाई जनजाति भी अपने घरों को क्राल बोलती है, और जूलू भी। तो ये बोथ आर राइट, मसाई एंड जूलू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय से भी पुरानी है। यानी आपको ऑप्शंस में देखना हिमालय से भी पुरानी रिवर कौन सी है। तो व्यास तो है नहीं, गंगा भी नहीं है, झेलम भी नहीं है। तो राइट आंसर गंगा है, सॉरी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सतलुज नदी। तो जो सतलुज नदी है वो आपकी हिमालय से भी पुरानी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98। कनाडा के अधिकांश झीलों की उत्पत्ति किस प्रकार है। देखो कनाडा के में जो इरी, इंटोरियो, मिशिगन, ह्यूगन, ट्यूरन, ये सारी 5 लेक्स करवाई थी मैंने आपको, जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि USA और कनाडा की बाउंड्री पर पड़ती है। ठीक है, ये जो झील, देखो कनाडा में सबको पता है नॉर्थ वाले पार्ट में आपकी आइस गिरती है। तो अधिकतर जो यहाँ पर लेक्स होंगी ना, वो कैसी होंगी, ग्लेशिएशन। ठीक है, ग्लेशिएशन वाली लेक्स होती है, यानी हिमानीकृत लेक होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99। विश्व के वितरण मानचित्र के लिए कौन सा प्रक्षेप बेहतर है। तो अगर वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन मैप की बात करें तो विश्व के वितरण मानचित्र के लिए आपका कौन सा मैप बेटर है भाई, मोलविड। कौन सा मैप नहीं, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। मोलविड प्रोजेक्शन के द्वारा वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मैप दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखो अम्ल वर्षा के लिए एक तो सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और भाई आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका पानी, ये सब कुछ होता है जिससे आपकी अम्लीय वर्षा बनती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। तो आपको बताना ये कब हुई थी, तो 1956 में भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, एक बड़ी अभिनीति में पाई जाने वाली अनेक अपनतियाँ कहलाती हैं। तो एक बड़ी अपनीति में बात करें ना, तो जो भी आपकी अनेक अपनतियाँ पाई जाती है तो उन्हें बोलते हैं समअपनति। क्या रहेगा राइट आंसर, समअपनति यानी एन एंटीक्लायरियम। ठीक है, तो ध्यान रखना समअपनति इज द राइट आंसर। ये सब कुछ मैंने पेड कोर्स में डिटेल में पढ़ा रखा है। संग्रहण के लिए कौन से वन्य क्षेत्रों का उपयोग होता है? संग्रहण के लिए यानी गैदरिंग के लिए आप किस प्रकार के वन्य क्षेत्र, जो कौन से वन्य क्षेत्र वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपको ये बताना। तो राइट आंसर इज आर्द्र उष्ण कटिबंधीय यानी वेट ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं आपके किसके लिए भाई, संग्रहण के लिए यानी गैदरिंग के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, कौन से देश के लौह आयस्क में लोहा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो किस देश के लोहा आयस्क में लोहा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वीडन। जो स्वीडन है उसके लोहे में लोहा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो राइट आंसर इज स्वीडन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, पालघाट दर्रे के द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा भारत का बंदरगाह है। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो पालघाट दर्रे के द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कोचीन। कौन सी बंदरगाह है भाई, कोचीन। नेक्स्ट आता है कैरिबो है एक। कैरिबो क्या है आपको बताना है, कैरिबो क्या है? तो कैरिबो आपकी एक जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें जो जानवर है उसका नाम है कैरिबो। तो कई बार इस तरीके के बेवकूफ़ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ज्योग्राफी में भी, या इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। ठीक है, कहीं से भी उठा के किसी भी ब्रांच से उठा के ऐसे ही डाल देते हैं। तो परेशान मत होया करो इस तरीके के क्वेश्चन देख के, ये हर बार होता है इस तरीके से कुछ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107, किस देश की जनसंख्या नीति उच्च जन्म दर की समर्थक है? यानी ऐसे जहाँ पर ये प्रेजेंट करेगा हाई बर्थ रेट। तो आपको बताना है ऐसे किस देश की है? तो राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस की जो जनसंख्या नीति है वो हाई बर्थ रेट की समर्थक है, यानी वहाँ पर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 108, नोमोनिक प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ रखा जाता है? तो जो नोमोनिक प्रोजेक्शन होता है, नोमोनिक प्रोजेक्शन में प्रकाश के स्रोत की बात करें तो बिल्कुल ग्लोब के सेंटर में रखा जाता है। तो सेंटर ऑफ द ग्लोब। तो राइट आंसर इज सेंटर ऑफ द ग्लोब यानी ग्लोब के केंद्र में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109, जलवायु आरेख में मगी प्रकार की जलवायु दर्शाती है। तो जो मगी प्रकार की जलवायु है वो कौन सी दर्शाती है जलवायु आरेख में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका हाईएस्ट टेम्परेचर और आपकी हाईएस्ट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता जलवायु आरेख में जो क्लाइमोग्राफ है, क्लाइमोग्राफ बोलते हैं जलवायु आरेख को। क्लाइमोग्राफ में जो मगी, देखो मैंने ये सब कुछ करा रखा, देखो मगी होता है, एक रो होता है, एक कीन होता है, एक स्क्रोचिंग होता है। ठीक है, ये एक स्क्रोचिंग होता है, तो ये और एक मगी होता है, ये चारों होते हैं, चारों एक एक कोने में चारों डाले जाते हैं। तो जो मगी वाला रो आपको सारा पता होना चाहिए, रो क्या प्रेजेंट करेगा, कीन क्या दिखाएगा, टेम्परेचर कैसा दिखाएगा, आर्द्रता कैसे दिखाएगी। तो ये क्लाइमोग्राफ है ग्रिफिथ टेलर का, जो कि मैंने कोर्स में भी और आई थिंक यूट्यूब चैनल पर भी डिटेल में करवा रखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 110, खादर शब्द से तात्पर्य है। तो खादर क्या होते हैं? देखो खादर होते हैं आपके बिल्कुल नई मिट्टी के मैदान, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी ऐसे मैदान जहाँ पर हर साल बाढ़ आएगी, बाढ़ जाने के बाद वो एक पतली परत छोड़ जाती है मिट्टी की, और जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, और ये आपके बिल्कुल नए नए मैदान होते हैं, हर साल यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। तो इन्हें बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर एरिया। बांगर होते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी पुरातन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे, बांगर एरिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111, पृथ्वी सतह से अक्षीय चट्टानों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो पृथ्वी की सतह से जो अक्षीय चट्टानें हैं यानी अपक्षय के द्वारा उनमें दरारें वरारें पड़ गई, तो उनको थोड़ा और हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, अपर्दन होगी, यानी इरोजन। क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे, अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112, दस्त ए काविर है। दस्त ए काविर बताना आपको ये क्या है? तो दस्त ए काविर एक ये जो आपकी अरब कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर एक डेजर्ट का नाम है। तो एक गर्म मरुस्थल है दस्त ए काविर। ठीक है, ये अरब कंट्रीज़ में पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113,
बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सामान्यतः अधिवास नहीं पाए जाते। आपको बताना बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जो अधिवास है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, किस तरीके के अधिवास नहीं पाए जाते? आर्द्र बिंदु केंद्रीकृत यानी वेट पॉइंट न्यूक्लिएटेड जो अधिवास है यानी सेटलमेंट है वो नहीं पाए जाते बाढ़ संभावित क्षेत्रों में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किसका ग्रीष्म दिवस सबसे लंबा होगा? ग्रीष्म दिवस आपको बताना है किसका सबसे लंबा होगा भाई? यूएसए का, भारत का, ग्रीनलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो राइट आंसर हमारा किसका हो जाएगा? ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड का जो ग्रीष्म दिवस है वो सबसे लंबा होता है इन ऑप्शंस में। यहाँ पर आंसर आया हमारा इन ऑप्शन के अनुसार, तो राइट आंसर रहेगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115, वॉन थ्यूनेन ने एक बड़े बाजार केंद्र के चारों ओर कितने कृषि गहनता वाले खंडों को चिन्हित किया था? वॉन थ्यूनेन का था ना कृषि अवस्थिति सिद्धांत यानी एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी। उसमें उसने एक बाजार दिया था, उसके चारों ओर उसने कुछ इस तरीके से लेयर्स में मैंने विद डायग्राम आपको ये करवा रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 6। कितने खंड दिए थे उसने, कितने पार्ट्स किए थे? 6 पार्ट्स किए थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, मकानों की जो सपाट छत है यानी आप बिल्कुल सपाट छत बनाते हो तो वो किस चीज़ के लिए बनाते हो? किससे एडप्शन के लिए बनाते हो? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर से रिलेटेड एडप्शन से होता है मकानों की सपाट छत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, पिग्मी किस प्रजाति समूह से रिलेटेड है? देखो पिग्मी आपकी मैक्सिमम जो पिग्मी है वो अफ्रीका के कांगो बेसिन में मिलते हैं और अफ्रीका में मैक्सिमम आपकी निग्रेटो प्रजाति ज़्यादा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निग्रेटो, यानी ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118, भारत में प्रथम सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। तो देखो भाई भारत में अगर प्रथम सूती वस्त्र की सिंपल सूती वस्त्र की बात करें तो वो कोलकाता में स्थापित हुई थी। ठीक है, और सफल मिल पूछी गई है तो वो आपकी मुंबई में हुई थी, मुंबई में 1854 में। ठीक है, आपकी सफल मिल की स्थापना हुई थी, नाना भाई कावस जी ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, राइट आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119, दक्षिण अमेरिका का स्थलरूप देश का नाम बताइए। तो दक्षिण अमेरिका का जो लैंड लॉक्ड कंट्री है यानी ऐसी कंट्री जो कि जो दूसरी कंट्री है ना अदर कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है, वाटर एरिया के साथ अपनी बाउंड्री नहीं बनाती। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पराग्वे। दक्षिण अमेरिका की जो पराग्वे कंट्री है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो अदर कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री नहीं बनाती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120, ग्रैंड चाको है एक। ग्रैंड चाको देखो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। ग्रैंड चाको क्या है? ग्रैंड चाको आपका दक्षिण अमेरिका का एक प्रदेश है। ठीक है, कंपोज, सवाना, ग्रैंड चाको ये सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121, अपलेशन है। अपलेशन क्या है? अपलेशन बोलते हैं भैया आपके वैसे तो अपलेशन यूएसए में पड़ता है, यूएसए के ईस्ट बाउंड्री पर, ईस्ट में। बट यहाँ पर पर्वत का टाइप पूछा गया है कि किस प्रकार का टाइप है अपलेशन। अपलेशन आपके पुराने वलत पर्वत है यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अपलेशन माउंटेन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122, नीली क्रांति संबंधित है। तो सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन यानी मत्स्य पालन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123, अल्फा अल्फा है। अल्फा अल्फा क्या है आपको बताना है। तो भाई अल्फा अल्फा एक चारादार फसल है। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसका सिर पैर तो कुछ है नहीं, ऐसे डाल दिया ये पेपर में। तो मैं पहले कह रही हूँ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं होता कहाँ से डाल रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1921 से पहले निम्न थी, क्यों? आपको बताना है क्यों। देखो भाई 1921 इससे पहले हमारे इंडिया में ना तो कोई हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ थी, जैसे लाइक हॉस्पिटल है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था भाई, जो आपकी जन्म दर तो आपकी हाईएस्ट थी। ठीक है, जन्म दर भी हाई थी और मृत्यु दर भी हाई थी, यानी मृत्यु दर भी आपकी कैसी थी? हाई रेट पर थी, और इसी वजह से जनसंख्या जो वृद्धि थी पहले की तुलना में क्या थी? कम थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125, वलन का मुख्य कारण क्या है, यानी आपको बताना फोल्ड का मुख्य कारण क्या है। तो फोल्ड का मुख्य कारण देखो, फोल्ड ये कोई एरिया है, जब इस एरिया में दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल को इस पर प्रेशर डलेगा, कंप्रेस डाला जाएगा, तब इस एरिया में इस तरीके के वलन पड़ जाते हैं, नहीं बोलते हैं फोल्ड, ये होते हैं वलन। ठीक है, तो क्षैतिज संपीड़न यानी हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126, भारत के अधिकांश लैगून अवस्थित है। तो लैगून्स बताने आपको कहाँ पर है। देखो सबको पता है कोस्टल एरियाज़ में आपके लैगून्स होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया में आपके लैगून्स होते हैं। और भारत के जो केरल है, केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पर सर्वाधिक लैगून देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर लैगून को किसी किसी एरिया में कयाल के नाम से भी जाना जाता है। तो एचटेट में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कयाल कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन में आपको मालाबार तट ही दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127, रैंचिंग एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। रैंचिंग भाई पशुपालन को बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको रैंचिंग के नाम से जाना जाता है और यहीं पर पशुओं को पाला भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, डिएगो गार्सिया आइलैंड स्थित है। आपको बताना ये आइलैंड कहाँ पर स्थित है। यह है हिंद महासागर का एक आइलैंड। डिएगो गार्सिया आइलैंड आपका हिंद महासागर का एक आइलैंड है। सारे आइलैंड मैंने आपको डिटेल में करवा रखे हैं पेड कोर्स में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पेपर अटैम्प्ट करने में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पड़ता है भाई झरिया में। झरिया, बोकारो, किरीडे, ठीक है। वैसे तो ये सारे एक ही स्टेट के प्लेस है, बट जो झरिया है वही भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और भारत के सबसे बड़े पहली कोयले की खान कहाँ खुदी थी? रानीगंज में, वेस्ट बंगाल के रानीगंज में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आपकी स्थित है कर्नाटक पठार में, यानी कर्नाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। ये नेशनल पार्क से रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 132, पर्वतीय और घाटीय पवने हैं। जो पर्वतीय पवने हैं, घाटीय पवने, आपको बताना है किस प्रकार की पवने हैं। तो भाई ये आपकी है लोकल विंड्स, ठीक है। कैसी विंड्स हैं? स्थानीय पवने में डिवाइड किया जाता है इनको लोकल विंड्स में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन से शहर में खगोलीय वेधशाला है। तो किस शहर में खगोलीय वेधशाला है भाई? जयपुर में, ठीक है। खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो है ऑब्जर्वेशंस वो आपका कहाँ पर है? जयपुर में। ये क्वेश्चन नया देखा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134, ग्रीनलैंड की अधिकांश जनसंख्या कौन से भाग में रहती है। आप ग्रीनलैंड की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कौन से पार्ट में रहती है। तो कनाडा की साइड में रहती है, यानी पश्चिमी तट पर रहती है। किस तट पर रहती है? पश्चिमी तट पर, कनाडा वाली साइड पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 135, मसाई प्राथमिक रूप से संलग्न रहते हैं। तो जो मसाई है वो प्राथमिक रूप से किस में संलग्न रहते हैं? वो एक तो शिकार करते हैं और एक संग्रहण करते हैं। हंटिंग और गैदरिंग में रहते हैं मसाई जनजाति के लोग। पूर्वी अफ्रीका में भी मसाई जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136, हंटिंगटन की कृति। आपको बताना है इसमें से हंटिंगटन की कृति कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एचटेट में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अकेले हंटिंगटन की बुक बहुत बार पूछी गई है। द स्क्रिप्ट ऑफ हंटिंगटन तो वही रहेगी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137, दुर्गापुर इस्पात उद्योग की जल आपूर्ति की जाती है। तो इसको पानी कहाँ से मिलता है आपको ये बताना है। तो इसको जो पानी मिलता है वो दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन से मिलता है। देखो दुर्गापुर इस्पात उद्योग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है और दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन भी वेस्ट बंगाल में। तो इसको अपने नज़दीक वाले एरिया से ही पानी लेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 138, चैपरेल है। चैपरेल क्या है आपको बताना, चैपरेल क्या है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सूक्ष्म झाड़ीय प्रकार की वनस्पति है चैपरेल। चैपरेल किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो सूक्ष्म झाड़ीय प्रकार की वनस्पति है उसको चैपरेल कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पुट किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139, 1 सेंटीमीटर से आधा किलोमीटर मापनी के साथ मानचित्र का निरूपिक भिन्न यानी आपका RF क्या होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से आधा किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा 1/50,000। RF निकालना मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे भी सिखा रखा है, यहाँ पर नहीं निकालूंगी, वीडियो लेंथी हो जाती है। और वैसे मैंने आपको पेड कोर्स में तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझा रखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140, कारागंडा प्रसिद्ध है। कारागंडा किसके लिए फेमस है आपको ये बताना है। कोयला क्षेत्रों के लिए फेमस है भाई कारागंडा। कारागंडा आपका कोयला एरियाज़ के लिए, कोयल फील्ड्स के लिए फेमस है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 141। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में वनीय और दलदली क्षेत्र कहलाता है। तो जो वनीय और दलदली क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वाले पार्ट में, उसे हम क्या कहेंगे? तो देखो नॉर्थ वाला पार्ट यानी आपका ऐसा पार्ट जहाँ पर रिवर्स आती रहती है, बहती रहती है, तो वो बांगर तो होगा ही नहीं, खादर भी नहीं है और रे भी नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा तराई। क्या रहेगा? तराई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142। उत्तर पश्चिमी भारत में लू हवाएं कौन से महीने में चलती है? तो सबको पता है भाई मार्च में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं, अक्टूबर में आपको लू चल रही है, नवंबर में भी तो ठंड हो जाती है, तो राइट आंसर इज मई में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 143। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए कौन से प्रक्षेप सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए भाई आपका एक मानक अक्षांश वाला जो कोनिकल है, कोनिकल प्रोजेक्शन, वही सूटेबल रहेगा, वही बेस्ट रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144। कौन सी फसल रेड रोट नामक रोग से पीड़ित है? हम सब ने देखा है गन्ना कई बार बीच में से रेड रेड सा हो जाता है और हम उसे फिर नहीं खाते, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेड रोट नामक रोग से पीड़ित है गन्ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 145। पृथ्वी पर महाद्वीपीय भाग की औसत ऊंचाई है? तो पृथ्वी पर महाद्वीपीय भाग की औसत ऊंचाई है भाई 840 मीटर। ये भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। जो एवरेज हाइट है बट ये याद रखना महाद्वीपीय पार्ट की कॉन्टिनेंटल की 840 मीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146। एक विमीय आरेख का एग्जाम्पल आपको बताना है। एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, त्रिविमीय आरेख, ये सारे पेड कोर्स में डिटेल से हैं। एक विमीय जो आरेख का एग्जाम्पल है वो है आपका पिरामिड आरेख। क्या है? पिरामिड आरेख। गाइस आपका अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं कि अभी तो आपके एचटेट का नियर अबाउट 1.5 मंथ रहता है, 45 डेज़ है, कैसे करेंगे? तो मैं ये बता दूं, अगर अब भी आप पेड कोर्स परचेज़ करते हो ना, आप इजीली सिलेबस कवर कर जाओगे, कोई इशू नहीं होगा, बट आपको लगन के साथ चीज़ों को पढ़ना होगा, ठीक है। और वो अगर आप ये वीडियोस कर जाओगे ना, आपको बाहर से कुछ भी करने की नीड नहीं है, इतना भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपका ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट को पेड नोट्स चाहिए तो वो मुझे 9728771666 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। आपको एचटेट एसएसटी टीजीटी के नोट्स, जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ ज्योग्राफी के पीजीटी और नेट लेवल के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जिसको नोट चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और भाई जिसको पेड कोर्स खरीदना है तो वो पीजीटी और अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147। जापान के प्रमुख कोयला भंडार कौन से द्वीप पर है? तो जापान के प्रमुख कोयला भंडार भाई आपके होक्काइडो द्वीप पर है। किस आइलैंड पर है? होक्काइडो आइलैंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148। पर्वतों से घिरे पठार को क्या नाम दिया गया है? तो पर्वतों से घिरे पठार को बोलते हैं अंतःपर्वतीय पठार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःपर्वतीय पठार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149। एक संकरा पानी का क्षेत्र जो 2 महासागरों और सागरों को जोड़ता है, एक नैरो स्ट्रेच, ये या तो 2 ओशियंस को जोड़ेगा या 2 सीज को जोड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल संयोजी, यानी आप ये भी कह सकते हो स्ट्रेट। क्या कहेंगे? स्ट्रेट। राइट आंसर स्ट्रेट या जल संयोजी। इंग्लिश वाला भी देख लिया करो भाई। नेक्स्ट आता है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विश्व में जूट का अग्रणी आयातक देश है, यानी जूट का आयातक देश कौन सा, खरीदने वाला देश कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम। तो ये थे 150 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ 2013 का क्वेश्चन पेपर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इश्यू हो तो यू कैन कमेंट मी। और इसके साथ साथ पेड कोर्स से कुछ रिक्वायरमेंट हो या कुछ क्वेरी हो तो यू कैन, मैंने आपको नंबर दे दिया है, तो कॉन्टैक्ट दिस नंबर या फिर मैसेज दिस नंबर। ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी।